पूछ रही हूँ, आज अखिलेश यादव को 2027 की पहले जल्दी हो गई। 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, 10 सीटों में इतना पसीना क्यों? देखिए मैडम, सबसे पहली चीज है जो डिबेट का विषय था, बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार लगी है। 17 सितंबर को गाइडलाइन आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें कही हैं, पहले सुन लीजिए बुलडोजर बाबा के बारे में। पहली चीज, अगर इलीगल आपने कुछ बनाया है उसके ऊपर तोड़ रही है कोई भी सरकार, कोर्ट कह रहा है सही है, आप जरूर तोड़िए साहब इलीगल। लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर जब यहां हनुमान जयंती के दिन दंगे हो रहे थे और मस्जिद को घेर लिया था और डीजे बजा रहे थे, तो अचानक एमसीडी के बुलडोजर्स प्रकट हो गए और तोड़ने लगे साहब माइनॉरिटी कम्युनिटी की दुकानें। किसकी दुकानें तोड़ रहे थे? पंचर वाला, जूस वाला, कबाड़ी वाला। और बीजेपी वाली एमसीडी जो 30 साल से बीजेपी वहां सत्ता में थी, क्या नहीं तोड़ पाती है? सैनिक फार्म, छतरपुर के फार्म हाउसेस, छतरपुर से जाइए गुड़गांव की तरफ, दोनों तरफ अतिक्रमण। और यही चीज यूपी में हो रही है। ये मैसेज देना चाहते थे जब पहली बार योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, तो कहा स्लॉटर हाउसेस की ऐसी की तैसी कर दूंगा, यही भाषा का प्रयोग था। और उसके बाद जाकर के हर स्लॉटर हाउस की चेकिंग हुई। किसी की अगर दीवार 1 फुट भी है तो आप उसको सील करके तोड़ रहे थे। बाद में पता चला इसको करने से जनता कुछ ज्यादा इंप्रेस हुई नहीं, तो उसके बाद बाबा का बुलडोजर। नाविका जी, एक व्यक्ति था जिसने एक 8 साल की बच्ची के बलात्कार का समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी के लोग हंस सकते हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग लाए हैं वो हंस रहे हैं। देखिए, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं नाविका जी, प्लीज कृपया करके कंट्रोल करवाइए। मुझे लगता है कि ऐसे ठीक नहीं है। 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला व्यक्ति, उसके समर्थन में उतरने वाले मंत्री को हमने तो भाजपा से हटा दिया। उस व्यक्ति को प्रियंका वाड्रा ने न केवल टिकट दिया, वो चुनाव लड़ा, बल्कि वो स्टार प्रचारक बना है कांग्रेस पार्टी का। उस पर एक जवाब नहीं देंगे, और वो बच्ची मुस्लिम समाज से थी। मोहित खान पर एक जवाब नहीं देंगे। आरक्षण खत्म कर देंगे एनसी और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर, उस पर एक जवाब नहीं देंगे। मुस्लिम जातियों में, मुस्लिम समाज में कास्ट, मैं मेरी बात तो हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। ऐसे नहीं हो सकता, नहीं पर अनएंडिंग भी नहीं हो सकता। आप अपनी बात, कितना इंटरप्शन है? 10 सेकंड में बात करें। मुस्लिम समाज में जाति जनगणना हो, इसका जवाब नहीं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आखिरी बात पूछना चाहता हूं, मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं। देखिए, अब मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो देखिए, जो इन्होंने बार बार गलत पन्ना खुला हुआ है, पन्ना पलट लो, भूल गए। देखिए नाविका जी, मैं चले नाविका जी, मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए डिबेट अगर हो रही है तो ठीक है। सवाल जी, मुझे अपनी बात पूरी करने का अधिकार अगर महिलाओं की बात हो रही है उसी पे बात कर। नाविका जी, मेरी बात जो है बार-बार महिलाओं की बात, नॉट फेयर। मैं सीरियसली, आई विल कंप्लीट व्हाट आई हैव टू से। दिस इज नॉट राइट। आई डोंट इंटरप्ट एनीबॉडी। मैं किसी को आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं इधर से सवाल लेती हूँ। नाविका जी, देखिए, मैं लगातार पूछ रहा हूं सवाल कि मुस्लिम समाज में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसका स्पेसिफिक जवाब वो देंगे नहीं देंगे। और इन्होंने बोला संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति ने, जो योगी आदित्यनाथ जी ने सांप्रदायिक बात की। कल जो हमने देखा है विधानसभा में, अनिरुद्ध सिंह है कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि मस्जिद अवैध है और उधर लव जिहाद हो रहा है हिमाचल में। अब मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मंत्री को सैक करना चाहिए क्या? वो असंवैधानिक बोल रहे थे या सही बोल रहे थे? ठीक है, पहले वो बोल दे, फिर आपके मैं बोल देता हूं अजय भाई आपकी तरफ से। पहली चीज, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। कांग्रेस के मंत्री आधिकारिक नहीं है, मंत्री आधिकारिक नहीं है। नहीं, मंत्री का बयान असेंबली के अंदर मिनिस्टर के तौर पर आधिकारिक नहीं है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में कम्युनल डिसहार्मोनी की जगह नहीं है। मंदिर मस्जिद माफ कीजिएगा, ये आपका जो आर्ग्यूमेंट है, ये बिल्कुल कहीं खड़ा होता है। असेंबली के अंदर मंत्री बोल रहा है और कह रहे हैं अधिकारित नहीं है। विवेक जी, मैं नहीं जानता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी में भी किसी पद पर है नहीं, ये कांग्रेस का भी जिम्मा ले रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह वहां सरकार में मंत्री हैं, आज वो विक्रमादित्य को लेकर भी गए और उन्होंने कहा कि ये अवैध मस्जिद बनी हुई है, हम इसको तोड़ेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। बाहर के लोग आकर पहाड़ का जो एटमॉस्फेयर है खराब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सब बोला हुआ उन्होंने। और एक चीज मुझे जो बहुत बुरी लगी, कांग्रेस के लोग क्या धमकी के अंदाज में आ गए? वो बता रहे हैं कि नविका जी आप भी जरा हमारे पक्ष में बोलिए तो हम आपको भी विनेश की तरह सर पर बिठा घूमेंगे।
कांग्रेस को जरा एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए। ये जो स्वतंत्र भारत में एक कांग्रेस पार्टी के है कि पत्रकार हो या सब उनके पक्ष में बोले और वो उस हिसाब से करेंगे, ये धमकी वाली और प्रशंसा वाली राजनीति मुझे लगता है, उसकी जरूरत किसी को मुझे नहीं। लगता है हम बिल्कुल डिबेट से भटक रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिबेट में जवाब है ही नहीं। अजय वर्मा जी, मैं सवाल पूछ रही हूं, योगी आदित्यनाथ पर अगर बुलडोजर कर दिया जाए तो क्या ये सही है? जवाब है 30 सेकंड में जवाब। इससे पहले भाई बलात्कार की बात कर रहे थे, बेटे की बात कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं कि ये बलात्कार के ऊपर राजनीति ना करें और फिर बलात्कारियों में भी ये जाति बांटने की, हिंदू मुस्लिम, क्या मतलब है? अभी आज बाबा महाकाल की धरती पर उज्जैन में, बीच में ना बोले प्लीज, मैं आपके बीच में मंगेश यादव की जाति आज बाबा महाकाल की धरती पर बलात्कार हो रहा था, एक बेटी के वाले भी साथ। यादव पुलिस और वाले थे, भाजपा की तो डबल वहां इंजन पर की उनको सरकार जाति में नजर आ गई। लोग वहां वीडियो बना रहे थे, कितनी शर्मनाक और तो ये वीडियो ये रहा उज्जैन की नगरी पर दूषित। उससे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी को दूषित किया भाजपा पार्टी सेल के तीन बाबा विश्वनाथ की धरती पांडे, दूषित हो सकती है। बाबा विश्वनाथ की धरती दूषित हो सकती है। ये मक्का मदीना के बारे में बोल सकते हैं? मक्का मदीना के बारे में बोल सकते हैं? मैं आज शहजाद नहीं बोले, उन पर बुलडोजर नहीं चला। अब मैं बाबा के बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। राजेंद्र पाल गौतम को लिया मंदिर में बलात्कार होते हैं, उस पर एक जवाब नहीं। मस्जिद में मैं आज यहाँ इतनी नहीं, अजय वर्मा जी, अगर आपको लगता है आप ऊंचा बोल सकते हैं, मैं आपसे बहुत ऊंचा बोल सकती हूँ, मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है। और मैं आज यहाँ बैठी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, इस देश में बलात्कार पर न्याय होता है या राजनीति? सिंपल सा सब। राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है? कौन करता है ये भी बता दीजिए। क्या एक पार्टी करती है या सब? पॉलिटिकल लीडर करते हैं, सभी राजनेता सब करते हैं, ये जनता कह रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ राजकुमार भाटी, राजनीति के लिए कई टॉपिक हैं। अब राजनीति का टॉपिक तो ये भी निकाला गया है, जो अखिलेश जी ने निकाला, कि योगी जी को अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, भारत जोगी पार्टी। भाई ये कहाँ से? अपनी पार्टी में संभाल लीजिए चाचा भतीजा, तो बाहर की पार्टी में आपको कैसे इतना ज्ञान है? योगी जी ने अपने संगठन से 2007 में प्रत्याशी लड़ाए थे, 2012 में प्रत्याशी लड़ाए थे। एक प्रत्याशी था उनके बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हरा के चुनाव जीता भी था। हिंदू या वहानी के झंडे पे वो चुनाव लड़ाते थे। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता कभी नहीं रहे। 2017 में उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए था ही नहीं। मुख्यमंत्री पद की शपथ तो किसी और को दिलवाई जा रही थी। किसको दिलवाई जा रही थी बता दीजिए। मनोज सिन्हा को पूजा भी कर चुके थे। सारे मीडिया को पता है, पूरे देश को पता है, और पता नाविका जी को भी है। पर वो तो इंटरनल मामला है, इनको कैसे पता? बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकारी रखती हैं, पता आपको भी है। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है, बहुत चीज समाजवादी पार्टी के अंदर जो हो रहा है वो भी पता है। योगी आदित्यनाथ ने अंदर हो रहा है, वो अंदर की बात है, आपकी बात है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी पार्टी मेरे नहीं, नाविका जी थोड़ा सा समय, योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दी थी पार्टी तोड़ दूंगा। धमकी के आगे झुक के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज भी दोनों उप मुख्यमंत्री उनके, योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीटिंग बुलाते हैं, उप मुख्यमंत्री उड़ के हवा से दिल्ली आ जाते हैं। एक वाक्य तो ये इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कभी भी पार्टी बना सकते हैं। मुझे लगता है शहजाद पूनावाला नए अखबारें भिजवा दीजिए इनके घर, एक सवाल और नए टीवी चैनल, क्योंकि ये पुरानी बात बता रहे हैं। आपने इनसे पूछा अजय जी से, वो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं उसका जवाब भी मैं आ रही हूं, पहले इसका जवाब। ऐसा है, वैसे तो एक कहावत है, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जो अपने अब्बाजान के हाथ से माइक छीन ले मंच से, उनको तो हर जगह पार्टी टूटती हुई नजर आएगी। इनके तो वही संस्कार है कि अब्बाजान के हाथ से भरे मंच से धक्का मार के 60-70 वर्ष के एक व्यक्ति को अपना माइक छीन लिया। अब मैंने नाम नहीं लिया, पर विवेक जी और समाजवादी पार्टी के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई नजर आती है। हम तो खुश पता हैं चलता है कि औरंगजेब के बाद अपने अब्बाजान के हाथ से माइक छीनने का काम अगर किसी ने किया तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अखिलेश जी के अब्बाजान को आपकी सरकार ने सम्मानित किया। बात यह है, एक हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक-एक करके। कम से कम मैं तो, आपने देखे शुरुआत में